सभी विद्यार्थियों का टारगेट इंस्टीट्यूट कांदला में हार्दिक स्वागत है। और प्यारे बच्चों, आज हम मैथ्स में कार्य समय की अंतिम क्लास लेके चलते हैं। और कार्य समय की अंतिम क्लास में कार्य समय का अंतिम टाइप यानी कि टाइप नंबर 6 लेके चलते हैं प्यारे बच्चों। कार्य और मजदूरी, छोटा सा टॉपिक है आपका, कार्य और मजदूरी कि कार्य के अनुसार मजदूरी देना। प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ पे जो मजदूरी दी जाती है वो मजदूरी दी जाती है कार्य क्षमता के अनुसार। कार्य क्षमता मतलब एक व्यक्ति द्वारा एक समय में किया गया कार्य, यानी कि कोई भी व्यक्ति एक समय में जितना कार्य करता है उसे हम क्या बोलते हैं, इस व्यक्ति की कार्य क्षमता बोलते हैं। और उस कार्य क्षमता के अनुसार ही हम क्या देते हैं, मजदूरी। दो व्यक्तियों में से जिस व्यक्ति की कार्य क्षमता ज़्यादा होगी उसका ज़्यादा हिस्सा होगा, और जिस व्यक्ति की कार्य क्षमता कम होगी तो उसका क्या होगा, कम हिस्सा होगा। तो हमारा टॉपिक क्या है, कार्य और मजदूरी, और कार्य के अनुसार क्या देना, मजदूरी देना। एक छोटा सा उदाहरण लेकर चलते हैं प्यारे बच्चों, एक छोटा सा उदाहरण, शॉर्ट में ही चलते हैं, फिर उससे संबंधित क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे मैं एक उदाहरण लेकर चलता हूँ, राम किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, छोटा सा उदाहरण है, और मोहन उसी कार्य को जो पूरा करता है वो 30 दिन में करता है। इनकी जो कुल मजदूरी है, इनकी जो कुल मजदूरी इन्हें देनी है, हम कहीं और लिख लेते हैं, लो यहाँ लिख लेते हैं। इनकी कुल जो मजदूरी है वो आपने लिख ली 1000 रुपये इन्हें देने हैं। तो इन दोनों को 1000 रुपये देने हैं कार्य करने के। तो उसमें आपसे पूछा जाता है राम का हिस्सा कितना है या मोहन का हिस्सा कितना है, किस में से, 1000 में से। 1000 में से राम का हिस्सा कितना है और मोहन का हिस्सा कितना है। तो सबसे पहले हम क्या लेकर आएंगे, कार्य क्षमता या एक समय में किया गया कार्य। तो उसे कैसे लाते हैं, एक समय में किया गया कार्य। प्यारे बच्चों, उसे लाने के 2 मेथड है आपके, आप उसे 2 मेथड से ला सकते हो। पहला मेथड तो अपना ही तरीका, अपने तरीके से कैसे, राम एक कार्य को 20 दिन में करता है, मोहन एक कार्य को 30 दिन में। कुल कार्य कितना हो गया आपका 60, यानी कि इनसे 20 और 30 से कटने वाली संख्या, फिर 20 से भाग देंगे, 20 से 60, 30 से भाग देंगे, 30 दूनी 60, यानी कि अब इसका रोल खत्म हो गया। ये 3 और 2 क्या है, 3 और 2 राम और मोहन की क्या है, कार्य क्षमता है। क्या है, कार्य क्षमता है, या क्या है, एक समय का कार्य। इसे क्या बोल लोगे आप, एक समय का कार्य। एक तो प्यारे बच्चों कार्य क्षमता लाने का ये वाला मेथड हो गया, आप इससे भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो। राम एक कार्य को 20 दिन में, मोहन एक कार्य को 30 दिन में, दोनों का लघुत्तम कितना हो गया 60, यानी कि कुल कार्य 60, 20 से भाग दिया, 20 से 60, ये आपका राम का एक दिन का कार्य हो गया, ये प्यारे बच्चों मोहन का एक दिन का कार्य हो गया। तो अब इसका रोल तो खत्म हो गया। तो यूँ क्या हो गया, राम का एक दिन का कार्य 3 और मोहन का एक दिन का कार्य कितना हो गया 2। अब आपके पास क्या है, एक समय का कार्य यानी कि कार्य क्षमता है। अब आप इसे कैसे हल करोगे, अनुपात विधि से। अनुपात विधि से कुल धन कितना है आपका 1000, और कुल कितना है 3 और 2 5, 5 से भाग करेंगे, कितनी बाई डिवाइड हो गया 200 बार, 200 की गुणा कर देंगे। 600 रुपये तो राम के हैं और 400 रुपये मोहन के हैं। एक तो है आपकी यह विधि, यह विधि कहीं की है, क्वेश्चन तो करना ऐसे ही है, चाहे आप इस विधि से हल करो या पहली विधि, चाहे एक विधि और बताऊंगा आप कार्य क्षमता के लिए, उस विधि का प्रयोग करो। वैसे तो आपको कहूँगा कि बेस्ट यही है, ठीक है ना, क्वेश्चन इससे सरल हो जाता है, ठीक है ना। एक विधि दूसरी है, और कार्य क्षमता का अनुपात आने के बाद फिर क्वेश्चन का करने का, चाहे इस विधि से करो और चाहे वो दूसरी विधि है उससे हल करो, उसका मेथड एक ही रहता है। एक दूसरी विधि है कार्य क्षमता, आप इस प्रकार भी ला सकते हो प्यारे बच्चों। एक तरफ आपने क्या लिखा राम और एक तरफ आपने क्या लिखा मोहन। तो राम तो उस कार्य को कितने दिन में करता है, राम करता है 20 दिन में, ये लिखा है, और मोहन उस कार्य को करता है 30 दिन में। तो आप इसे काट कर कहीं का अनुपात ले आओगे, सबसे पहले समय का, तो 10 दूनी 20 और 10 दिए 30, ये कहीं का हो गया समय का, और समय का उल्टा 3:2 कहीं का हो गया कार्य क्षमता। अब बिल्कुल सेम वर्क वही हो गया प्यारे बच्चों।
क्या 3 और 2 5 से भाग करेंगे, वही 1600 और 400। क्लियर है। तो दो मेथड है कार्य क्षमता लाने के, एक तो ये वाला मेथड है और एक आप इस प्रकार भी ला सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा जो बेस्ट है आपका ये सबसे अच्छा है। इससे करोगे तो सवाल जल्दी हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो अब हम लेके चलें क्वेश्चन कार्य और मजदूरी से संबंधित, ठीक है ना, जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। चलते हैं पहला क्वेश्चन आपका जो आपके बोर्ड पे है। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को हल करते हैं। हिस्सा बांटने से पहले हमारे पास क्या चीज़ होनी जरूरी है, उनके द्वारा एक समय में किया गया कार्य। देखते हैं क्या क्या है। दो आदमी एक काम को, जो दो आदमी हैं एक काम को 960 रुपये में करते हैं। यानी कि अगर हम उनकी कुल मजदूरी देखें प्यारे बच्चों, जो उन्हें दी जानी है दो व्यक्तियों को, वो 960 रुपये है। वे क्रम से 16 दिन और 24 दिन में करते हैं और वे एक तीसरे आदमी के साथ काम को 8 दिन में करते हैं। यदि दोनों अलग अलग करें तो एक करता है 16 दिन में और दूसरा करता है 24 दिन में, लेकिन अगर वे तीसरे आदमी के साथ कार्य करते हैं तो कार्य 8 दिन में समाप्त होता है। तो तीसरे आदमी का हिस्सा कितना है ये इसमें पूछा गया है 960 में से। तो कैसे हल करते हैं, पहले क्या लेकर आओगे, तीनों व्यक्तियों की अलग अलग कार्य क्षमता कि पहले व्यक्ति की कितनी है, दूसरे व्यक्ति की कितनी है और तीसरे व्यक्ति की कितनी है। मैं तो अपनी मेथड से करूँगा। कैसे, मैं पहले व्यक्ति का नाम रख लिया ए उसे 16 दिन में समाप्त करता है। दूसरा व्यक्ति बी उसे 24 दिन में समाप्त करता है। ये दोनों एक तीसरे व्यक्ति सी के साथ अगर मिल जाए तो 8 दिन में से समाप्त कर देते हैं। अब एक समय का काम ले आते हैं कार्य क्षमता। तो लघुत्तम कितना हो गया आपका 48, 16 × 48 ए की एक दिन की कार्य क्षमता, 24 दिन 48 या बी की एक दिन की कार्य क्षमता, ठीक है ना, और 8 × 48 या कितनी होगी आपकी तीनों की, ए बी और प्लस सी की। यानी कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तीनों कितना करते हैं 6। तो अब अलग अलग निकाल लो, इसका रोल तो खत्म हुआ प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ए बी और सी, ए की 3 बी की 2, इन दोनों की 5 तीनों की 6। भाई दोनों का एक दिन का कार्य कितना है 5 और तीनों का कितना है 6, तो सी का कितना हो गया 1, या क्या होगी आपकी कार्य क्षमता। इसे कार्य क्षमता भी कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, एक समय में किया गया कार्य। तो इसलिए यह बेस्ट इसलिए रहती है कि यहाँ से अगर जोड़े में से हिस्सा निकालो तो जल्दी निकल जाए यहाँ से, ठीक है ना। अब वही 3 2 5 और 1 6 से भाग करेंगे। भाई कुल को कुल से भाग करेंगे, 3 और 2 5 और 1 6 से डिवाइड कर देंगे प्यारे बच्चों। 6 एकम 6 तो 3 हो गया, 6 छंग 36 160 की गुणा कर देंगे तो 160 एकम 160 रुपये तो इसके हैं, और 160 दूनी 320 इसके रुपए हैं, और 480 रुपये है आपके ए के। तो आप देख सकते हो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 × 48 और 0 लगाते चले जाएंगे। तो इसने पूछा था तीसरे आदमी का हिस्सा मतलब सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना हो गया 160, ठीक है ना। क्लियर है बिल्कुल एकदम से, ठीक है ना। सबसे पहले क्या चीज़ होनी जरूरी है, क्वेश्चन को चलाने से पहले मेरे पास होनी जरूरी है कार्य क्षमता का रेशो, ठीक है ना। क्या होना जरूरी है, कार्य क्षमता का रेशो। तो सबसे पहले हम कार्य क्षमता का रेशो लाओगे। यह विधि सबसे बेस्ट है क्योंकि अगर जोड़े में दे वो सिंगल के लिए बेस्ट थी, अगर जोड़े में से एक का काम निकालना है सबसे बेस्ट रहेगी, ठीक है ना। फिर वही तरीका आपका अनुपात का कुल को कुल से भाग, और जो आपका होगा में से उसमें जिसमें पूछा है उसमें गुणा। अगला चलते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पॉइंट क्लियर होना चाहिए बस, आखिरी पॉइंट है आपका, उसके बाद नया चैप्टर चलेंगे लेकर पाइप और टंकी। क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर को एक काम 5750 रुपये में करने के लिए नियुक्त किया गया। यानी कि उनकी अगर कुल मजदूरी देखते हैं हम तीनों की पी क्यू आर की, तो वो है आपका 5750 रुपये, 5750 रुपये में एक काम करने के लिए कहा गया। पी और क्यू ने मिलकर 19/23 भाग पूरा किया। जो वो कार्य था आपका, तो पी और क्यू ने मिलकर उसका 19/23 भाग किया। चलो जी आगे देखते हैं। क्यू और आर अगर मिल जाते हैं तो उस कार्य का 8/23 भाग पूरा करते हैं। तो प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया है क्यू की मजदूरी कितनी है, जो क्यू का हिस्सा है वो आपको निकालना है। तो इससे पहले मुझे क्या चाहिए, पी क्यू और आर की
कार्य क्षमता। तो कैसे निकाल लेंगे, ऐसा क्वेश्चन पहले भी हो चुका है कार्य क्षमता में, पहली वीडियो में। कैसे हल करेंगे, देखो जैसे इस ध्यान से चलते हैं। सबसे पहले आपका ये कार्य हो गया, ये आपका कार्य है, इसे इस कार्य का जो पी क्यू ने माना यहाँ तक 19/23 भाग किया, 19/23 भाग तो किया पी क्यू ने, तो आर ने कितना किया, आर ने शेष भाग 23 में से 19 गए तो कितना बच गया 4/23 भाग, यानी कि 4/23 भाग किसने किया, कार्य का आर ने। भाई पी क्यू ने कितना किया 19/23 में से 19, तो बच कितना गया 4/23, तो आर करता है 4/23 भाग। अब चलते हैं क्यू और आर, जैसे आपका ही कार्य होगा इस पर सबसे पहले क्यू आर लगते हैं, तो वे 8/23 भाग इसका पूरा करते हैं, तो क्यू आर करते हैं, ठीक है ना। क्यू आर ने किया तो बच गया क्यों पी, तो पी कितना करेगा आपका 23 में से 8 गए 15/23 भाग। क्लियर है बिल्कुल एकदम, 23 8 15, तो 15/23 भाग, यानी कि पी करता है 15/23 भाग, ठीक है ना। अब किसका निकालना है, क्यू का, तो पहले एक काम कर लो, पी क्यू को देख लो, पी और क्यू प्लस कितना भाग करते हैं भाई 15/23 तो ये करता है, और 4/23 ये करता है, यानी कि 19/23 भाग करते हैं, ठीक है ना। वो कौन करते हैं, पी और आर, यानी कि जैसे आपका ये कार्य हो गया तो सॉरी पी क्यू, तो पी प्लस आर है, सॉरी क्यों नहीं है, आर है यहाँ पे आर, तो P प्लस जो R करते हैं, क्यों को तो निकालना है, वे करते हैं आपका 19/23, 19/23, तो क्यों कितना करता है आपका 4/23। मतलब आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तो एक समझाने का मेथड है, ठीक है ना। थोड़ा सा वैसे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 23 में से 19 इसने किया तो 4/23 किसने किया, जो उसमें नहीं है, शेष भाग दूसरे ने किया, आप इस प्रकार भी निकाल सकते हो। तो क्यू ने कितना किया 4/23, ये तो एक बताने का मेथड था बस, और कुछ नहीं। मेन उद्देश्य क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन तो आगे तभी बढ़ेगा, सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, कार्य क्षमता का अनुपात होना चाहिए, ठीक है ना, एक समय में किया गया कार्य, ठीक है ना। तो P ने कितना किया 15/23, Q ने कितना किया 4/23, और R ने भी 4, 23 आपका कट, तो कितना आ गया 15/4 कहीं का आ गया आपका कार्य क्षमता। बस फिर तो आपका वही सेम वर्क, 15 4 19 4 23, 23 से आप इसे भाग कर दोगे कुल को, 23 से कट कर देंगे, 23 दूनी 40, 23 पंजे 115, 250 पर कट जाएगा, ठीक है ना। तो आप किस में गुणा करेंगे, हिस्सा किसका पूछा है, क्यों का, तो क्यों में 4 में गुणा कर देंगे आप लोग, 4 में कितना हो जाएगा 1000, क्लियर बिल्कुल 1000 रुपये, विकल्प डी। बस मेन चीज़ क्या है, आप हिस्सा इस प्रकार भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी, ठीक है ना। वैसे तो मैं कहूँगा कि डायरेक्ट ही करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ये तो थोड़ा सा एक समझने का तरीका था कि भाई इतना हिस्सा से नहीं किया तो शेष बचा इसने किया, बटे में कुल मान क्या, यानी कि कुल कार्य जब भी हिस्सा बनता है तो आपका जो कुल कार्य है वो बटे में है, यानी कि 23 काम कुल है, 23 में से 19 हो चुका है तो 4 बच गया, यानी कि 23 काम कुल है, 8 हो चुका तो 15 बच गया। अब 19/P और आपका R मिलके जो करते हैं 19/23, यानी कि 23 कुल है और 19 हो चुका तो 4, यू P R का, P का और Q का, फिर उनका काट का कार्य क्षमता, वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। बस 1000 तो 1000 इसका, और यदि P का निकालना होता तो 25 की गुणा कहीं में कर देते 15 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं लेके, ठीक है ना, क्लियर होगा बिल्कुल एकदम। कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हो, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। चलो जी अगला चलते हैं। बस एक चीज़ लानी थी, कार्य क्षमता कि कार्य क्षमता कैसे लेकर आते हैं। इससे पहली वीडियो में कार्य क्षमता का आपको टॉपिक पढ़ा था, वहाँ भी आपको उसके बारे में बताया था। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा है आपका, ए और बी एक कार्य को 720 रुपये में करते हैं, और ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में, बी अकेला 12 दिन में, सी की सहायता से वे इसे 4 दिन में पूरा करते हैं, तो सी का हिस्सा कितना है, ऐसा क्वेश्चन पहले हो चुका है, ठीक है ना। एक बार फिर करके देखते हैं, यानी कि उनका जो कुल धन है उनमें जो बांटना है वो 720 रुपये है, और इस काम को अगर ए करता है तो ए करता है आपका 8 दिन, और जो इस काम को बी करता है तो 12 दिन, और तीनों अगर व्यक्ति एक सी व्यक्ति की सहायता से करते हैं तो 4 दिन। तो इसमें पूछा है तीसरे व्यक्ति का हिस्सा, यानी कि सी का हिस्सा। तो सबसे पहले हम क्या लेकर आएंगे, कार्य क्षमता, यह एक समय में किया गया कार्य, ठीक है ना। तो लघुत्तम कितना हो गया आपका 24, आपने 8 से भाग दिया, 8 × 24, यू ए का हो गया, 12 दूनी 24 यू बी का हो गया,
और 4 6 24 यू ए प्लस बी प्लस किसका हो गया सी का। बस इसका काम तो इतना ही था, कट हो गया। अब ए बी सी, ए का कार्य 3, बी का 2, दोनों का 5, तीनों का 6, तो 1 यू क्या है आपका कार्य क्षमता। ऐसे आप क्या कह सकते हो, एक समय में किया गया कार्य। 3 2 5 और 1 6, 6 से काट देंगे 120 बार, 12 6 72, 120 की गुणा सी में कर देंगे। सी का हिस्सा पूछा है, जिसमें पूछा उसका, इसमें गुणा करेंगे तो 240 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें गुणा करेंगे तो 360 रुपये आ जाएगा 120 की। तो सी का हिस्सा 120, बी का हिस्सा 240 और ए का हिस्सा 360। पूछा किसका गया, सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना है 120, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़बरदस्त हो जाएगी। पॉइंट आखिरी चला हुआ है कार्य समय का, कार्य और मजदूरी। इसके बाद अगला चैप्टर चलेगा, ठीक है ना। कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि जैसे कार्य समय आपको पूरा कंप्लीट करा दिया तो आपको कैसा लगा, ठीक है ना। कुछ नॉलेज बनी कि नहीं बनी, ठीक है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 व्यक्ति एक कार्य को 1200 रुपये में पूरा करने के लिए लेते हैं और पहला व्यक्ति उसे 8 दिन में, दूसरा 12 दिन में, तीसरा 16 दिन में और वे सब एक चौथे व्यक्ति के साथ मिलकर 3 दिन में कार्य को पूरा करते हैं, तो उस चौथे व्यक्ति का हिस्सा कितना है। सेम कंडीशन, कुल धन कितना है जो उनमें बांटना है। जो कुल धन है मेरा वो 1200 रुपये का धन है और किस में बांटना है, 4 व्यक्ति हैं। तो जो पहला व्यक्ति ए नाम रख लेते हैं, ए उस काम को जो पूरा करता है 8 दिन में और जो बी व्यक्ति उसे पूरा करता है 12 दिन में और एक तीसरा व्यक्ति सी जो पूरा करता है 16 दिन में और ये तीनों एक चौथे व्यक्ति डी के साथ मिलकर इसे 3 दिन में पूरा करते हैं। तो अब क्या लेते हैं, लघुत्तम। लघुत्तम आपका 48, क्योंकि एक समय का कार्य चाहिए। 8 6 48 ए का, 8 से भाग दिया, 12 से भाग देंगे, 12 चौका 48 ये बी का हो गया, 16 3 48 ये आपका सी का हो गया और 3 से फिर 16 बार ये चारों का हो गया। एक समय का कार्य, बस इसका रोल तो इतना ही था, कट हो गया। ए बी सी और डी, ए का 6 4 3, डी का चाहिए, तीनों का कितना है 13, भाई 13 6 4 10 3 13, चारों का कितना है 16। तो 4 के काम में से जब 3 का काम घटाओगे डी का कितना निकल जाएगा 3, यू क्या हो गया आपका कार्य क्षमता या एक समय में किया गया कार्य है। तो 6 4 10 और 3 13 3 16, 16 से इसे डिवाइड कर दोगे आप लोग, 16 का पढ़ा चलाओगे, 16 7 112, तो 8 16 85 75 बार कट गया और 75 की मल्टीप्लाई जिसमें पूछा उसमें ही डी का हिस्सा पूछा है। इसने पूछा है चौथा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति हमने क्या लिया है डी। तो 75 दूनी 150 और 75 तिये 225, तो 225 रुपये किसका हिस्सा है, विकल्प में है आपका 225 सी का, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आकर हमारा कार्य समय चैप्टर पूरा हो जाता है। अब हम अपना नया चैप्टर बढ़ाएंगे, साफ कर दूँ बिल्कुल एकदम, कार्य और पाइप और टंकी, नया चैप्टर चलेंगे। कार्य और मजदूरी तो आपका कंप्लीट हो चुका है, कार्य और मजदूरी तो आपका क्या हो गया, पूरा हो गया। ये छोटा सा टॉपिक था और इसके साथ ही आपका टोटल कार्य समय भी चैप्टर क्या हो जाता है पूरा। अब नया चैप्टर लेके चलेंगे पाइप और टंकी, पाइप और टंकी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे पाइप और टंकी के बारे में पढ़ेंगे। पहले उसका बेसिक, बिल्कुल एकदम बेसिक तो कार्य समय से ही संबंधित है, ठीक है ना। कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या देखते हैं, आज 2 क्वेश्चन आपको जिनका जवाब कहाँ बताना है कमेंट्स बॉक्स में, उन्हें देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। बी और सी मिलकर जितना काम करते हैं ए उतना ही काम करता है। ए और बी मिलकर किसी काम को 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं और सी इस काम को 48 घंटे में कर सकता है, तो बी कितने घंटे में पूरा करेगा। आपका रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है, देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, x+4 व्यक्ति का x+5 दिनों में किया गया कार्य x-5 व्यक्तियों का x+20 दिनों में किया गया कार्य बराबर है, तो x का मान कितना है। इसका भी आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट्स बॉक्स में। अब आपको हम नए चैप्टर के साथ और आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।